हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए खुशबू सुरानी। हम सब जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हर जगह डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं। ये जो फुटप्रिंट्स हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, वो जीएसटी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए हथियार की तरह काम करते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जहाँ करोड़ों की टैक्स चोरी हो रही है, वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्हें पकड़ा भी जा सकता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि कैसे जीएसटी डिपार्टमेंट फेक इनवॉइसेस को डिटेक्ट करता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई पकड़ा गया तो कानूनी तरीके से क्या प्रोसीजर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेक इनवॉइस होता क्या है? फेक इनवॉइस मतलब एक ऐसा बिल जिसमें ना ही कोई गुड्स सप्लाई होते हैं और ना ही कोई सर्विस, फिर भी उसके बेसिस पे आईटीसी क्लेम की जाती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि जीएसटी ऑफिसर्स फेक इनवॉइसेस को कैसे पकड़ते हैं, उसमें से एक है सर्कुलर ट्रेडिंग पैटर्न एनालिसिस। मान लीजिए ए ने बी को आईटीसी पास किया, बी ने सी को, सी ने डी को और डी ने अगेन ए को। इस तरीके का पूरा सर्कल बनता है जिसमें आईटीसी घूमती तो है लेकिन कोई भी गुड्स या सर्विस नहीं दी जाती है। आज का जीएसटी सिस्टम इस तरीके का पैटर्न आसानी से पकड़ लेता है। जीएसटी सिस्टम में ये भी देखते हैं कि ना ही कोई गोडाउन है, ना ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी बहुत कम है और मैन पावर भी, फिर भी करोड़ों का टर्नओवर, ये एक ऑटोमेटिक रेड फ्लैग है। गुजरात के ही एक केस में जीएसटी ऑफिसर ने ट्रांसपोर्टर के बिल में से ट्रक नंबर निकाले और टोल प्लाजा के आरएफआईडी डेटा में चेक किया। एंड रिजल्ट, एक भी ट्रक टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया था और पूरा फेक इनवॉइस फ्रॉड एक्सपोज हो गया। जीएसटी ऑफिसर्स एक ही एंटिटी पे नहीं रुकते, वो अक्सर चेन रिएक्शन टेक्निक अपनाते हैं, जैसे कि एक मछली पकड़ी और पूरा तालाब साफ। अब हम जानेंगे कि जो पकड़े जाते हैं उनके साथ कौन सी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसमें जो फेक इनवॉइस बनाते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, उन्हें तो सिर्फ फेक इनवॉइसिंग की ही पेनल्टी लगती है, लेकिन जो आईटीसी क्लेम करते हैं उन्हें आईटीसी विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है, प्लस उस पर पेनल्टी भी लगती है। और अगर उन्होंने आईटीसी आगे पास की होती है तो अगेन फेक इनवॉइस की भी पेनल्टी लगती है। आज के समय में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट अलग जरूर है, लेकिन डेटा नहीं। ऐसा कोई भी केस आता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट फेक इनवॉइसेस, आईटीसी मिसयूज, बोगस टर्नओवर, सर्कुलर ट्रेडिंग, इस तरीके की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। जैसे ही जीएसटी में फेक इनवॉइस एस्टेब्लिश हुआ, इनकम टैक्स में उसे बोगस एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, जिसपे आईटीसी क्लेम करने वाले को 100% डिसअलाउंस, उस पर टैक्स, इंटरेस्ट एंड अप टू 200% पेनल्टी लग सकती है। मतलब एक फ्रॉड, दो डिपार्टमेंट एंड मल्टीपल प्रोसीडिंग्स। आज फेक इनवॉइस कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्लानिंग टूल या ग्रे एरिया नहीं है, इसे क्लियर कट फ्रॉड माना जाता है। तो अगर जीएसटी ऑफिसर ने सो कॉज इश्यू कर दी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया और चेन एस्टेब्लिश कर ली, तो इससे एग्जिट लगभग नामुमकिन है। सिस्टम आज नहीं तो कल ट्रेल पकड़ ही लेती है। इसीलिए फेक इनवॉइस से आईटीसी लेना या आईटीसी आगे पास करना शॉर्ट टर्म के लिए तो रिलीफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस, रेप्यूटेशन और फ्रीडम तीनों को खतरे में डाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो रिलेवेंट लगा हो तो उसे सीरियसली शेयर करें, स्पेसिफिकली उनके साथ जो अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज सीए खुशबू सुरानी साइनिंग ऑफ।